अजान के घर पहुंचकर साहिल ने पहले ऋतु और अजान का इंट्रोडक्शन करवाया। अजान, ये मेरी छोटी सिस्टर है ऋतु। ये ऋचा से छोटी है और यहाँ मेडिकल की तैयारी कर रही है। मैंने शायद तुम्हें पहले बताया हो। अजान बोला, अच्छा, शायद बताया था। फिर अजान साहिल से आगे पूछने लगा, तुम फोन पर क्या कह रहे थे कि एक कड़ी छूट गई है? किसके बारे में बात कर रहे थे? साहिल ऋतु की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी के बारे में बात कर रहा था। अजान कुछ समझ पाता इसके पहले ही ऋतु बोल पड़ी, जी, ये सब कुछ किया धरा मेरा ही है। या फिर यूं समझो कि किया धरा तो सुमित का था, बस अंजाम मैंने दे दिया। और जिन दो लोगों पर आप शक कर रहे हो वे दोनों इसमें कहीं से कहीं भी शामिल नहीं है। अजान हैरान होकर पूछने लगा, मतलब मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं? ये कोई पहला केस नहीं है मेरी लाइफ का। अजान की बात पर ऋतु बोली, अरे नहीं नहीं, आप गलत नहीं है। बस आप दूसरे रास्ते से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जो कड़ी आपको सबसे पहले मिलने चाहिए थी वो आपको सबसे बाद में मिली। थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करते तो शायद मेरे बारे में भी आपको पता चल जाता, और तब आपको ये भी पता चल जाता कि सौम्या भाभी और निखिल दोनों ही बेगुनाह हैं। वे दोनों तो केवल मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अजान ने फिर आगे पूछा, अच्छा, तो तुम अपने आप सब कुछ कबूल करना चाहती हो? ऋतु ने हाँ में सिर हिला दिया। अजान ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले बैठ जाओ और पानी पी लो, फिर सब कुछ डिटेल में बताना। साहिल और ऋतु वहीं सोफे पर बैठ गए। अजान ने ऋतु से कहा, देखो ऋतु, तुम मुझे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मत देखो। तुम जैसे साहिल के सामने खुलकर कोई भी बात कर पाती हो, ठीक उसी तरह मेरे सामने हर एक बात खुलकर करना, क्योंकि मैं इस केस की तह तक जाना चाहता हूँ। अब ये केस बहुत चेंज हो गया है और मीडिया वाले हर रोज इस केस से जुड़े तमाम सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब इस केस से जुड़ी हुई कोई भी बात छूट जाए। अजान की बात सुनकर ऋतु बोली, जी बिल्कुल, अब तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात छूटे। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ। ऋतु ने अजान को सब कुछ बताना शुरू किया। जब वो निखिल के कांटेक्ट में आई थी तब कैसे पूजा और प्रिया ने मस्ती मस्ती में निखिल को मैसेज भेजने शुरू किए, कैसे सुमित को ऋतु के बारे में पता चला, फिर कैसे सुमित ऋतु को मैसेज भेजने लगा। सुमित का ऋतु के हॉस्टल के बाहर मिलना और निखिल से कहकर ऋतु को मिलने के लिए बुलाना, फिर सुमित का ऋतु के साथ जबरदस्ती करना और उसका रेप करने की कोशिश करना। पूरी कहानी ऋतु ने जैसी की तैसी अजान के सामने रख दी। पूरी बात सुनने के बाद अजान बोला, मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों से। कितना गिरा हुआ इंसान था ये सुमित, और मीडिया उसे हीरो बनाए घूम रही है। अच्छा सुनो ऋतु, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकती हो? मैं सुमित के भेजे हुए मैसेज मीडिया में लीक करना चाहता हूँ। एक बार सुमित की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। साहिल अजान की बात पर थोड़ा हैरान होकर बोला, लेकिन अजान, इसमें ऋतु की बदनामी नहीं होगी क्या? और फिर ऋतु के करियर का भी सवाल है। अजान साहिल को समझाते हुए बोला, देखो साहिल, अगर हमने ये बात छुपाई तो ऋतु को सजा होने के चांस ज्यादा है, और अगर ऋतु को सजा हो गई और वो मर्डर के केस में अंदर गई तो उसका करियर तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम ऋतु की पूरी कहानी मीडिया के सामने रखें, सुमित का असली चेहरा लोगों को दिखाएं और उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर कोई लड़की एक बार मना कर दे तो उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना एक लड़के की ना को लिया जाता है, वरना अंजाम ऐसा भी हो सकता है जैसा सुमित का हुआ। और रही केस की बात, तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा वकील प्रोवाइड करवा दूंगा और ऋतु सेल्फ डिफेंस के एक्ट में छूट जाएगी। अजान एक पुलिस ऑफिसर था और काफी होशियार भी था। उसे कानून की अच्छी समझ थी, इसलिए साहिल और ऋतु ने अजान पर भरोसा करना ही सही समझा। सब बातों को सोचने समझने के बाद ऋतु अजान से बोली, ठीक है, हम लोग तैयार हैं। आप जैसा बोलते जाओगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अजान बोला, अरे बिल्कुल, बेझिझक बोलो, तुम तो मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। ऋतु बोली, क्या आप निखिल को छोड़ दोगे? ये कहते हुए ऋतु की आंखों में आंसू आ गए।
अजान बोला, अरे उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसका जुर्म ही नहीं है कुछ, अभी तक तो सारे सबूत उसी के खिलाफ थे, इसलिए सबूत की बिना पर मुझे उसको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन अब जब तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूरी वारदात की जानकारी खुद हम लोगों को दे रही हो, तो फिर निखिल को अंदर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजान की बात सुनकर रितु के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोली, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितनी तसल्ली दी है। मैं बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि जब ये बात खुलेगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इतनी सारी बातें छुपाकर मैंने निखिल को और सौम्या भाभी को आगे कर दिया, जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने सौम्या भाभी की बात मान ली होती और उसी दिन भैया को सब कुछ बता दिया होता, तो सब कुछ पहले ही सही हो चुका होता। अजान बोला, कोई बात नहीं रितु, आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहां तुम्हें किसी बड़े की हेल्प चाहिए हो, तो चीजों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि आगे आकर बताना चाहिए। इस मामले में मुझे मेरा भाई अमान बहुत सही लगता है। तुम्हें पता तो होगा ही वैलेंटाइंस डे पर क्या हुआ था उसके साथ। रितु हैरान होकर साहिल और अजान की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो अमान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो हैरानी के साथ ही बोली, अमान? मैं तो नहीं जानती अमान को। अजान बोला, क्या क्या सच में तुम्हें अपनी बहन के बारे में भी नहीं पता? रितु चौंक कर बोली, नहीं, क्या बात है? और साहिल भैया जानते हैं क्या अमान को? अजान साहिल की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हाँ, रिचा और अमान दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शायद अब भी करते हैं। तो वे दोनों पहली बार वैलेंटाइंस डे पर डेट पर गए थे, मगर वहां उनको एक राजनीतिक दल के लोग वैलेंटाइंस डे का विरोध प्रदर्शन करने के लिए पकड़कर जबरदस्ती पुलिस के हवाले कराए। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन रिचा बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वो भी अपने घर वालों से सब कुछ छुपा के रखना चाहती थी। लेकिन अमान ने मुझे पुलिस स्टेशन से ही कॉल करके सारी बात बता दी और मैंने उन लोगों को छोड़ने का ऑर्डर दिया। तब वे दोनों आराम से अपने घर पहुंचे। अब सोचो, अगर अमान भी मुझे ना बताता तो उन दोनों के साथ क्या क्या होता। रिचा के बारे में ये सुनकर रितु हैरान थी। वो साहिल की तरफ देखने लगी और पूछने लगी, भैया, आपको ये सब मालूम था? रितु की बातों का क्या जवाब देगा साहिल?